वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आइए आज हम महादेवी वर्मा का जो गीत था, जिसकी एक पार्ट की वीडियो हम बना चुके हैं, जो सांध्य गीत काव्य संग्रह से लिया गया था, उसकी हम एक पार्ट की वीडियो बना चुके हैं और आज हम उसकी दूसरी पार्ट की वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें जितनी भी पंक्तियां बची हुई हैं उसकी हम यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या करके आपको दिखाएंगे। आप अगर हमारे पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उसे जा करके वहाँ पर अवश्य देख लें। आपको मैंने यह भी बता दिया था कि एग्ज़ाम का पैटर्न बदला हुआ है। एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार किस प्रकार से प्रश्न अब व्याख्या की दी हुई पंक्तियों से पूछे जाते हैं, वो सब उस पार्ट की वीडियो में हमने आपको परिचय उससे करा दिया है। साथ ही हमने महादेवी वर्मा के जीवन परिचय से संबंधित बहुत सारी बातें उस वीडियो में हमने बता दी हैं, उसे भी आप देख करके जीवन परिचय से संबंधित प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। महादेवी वर्मा के बारे में बहुत सारी बातें हमने बताई हैं। इस वीडियो में हम उनकी जो सांध्य गीत काव्य संग्रह से ली गई है गीत शीर्षक कविता है, उसमें जो बची हुई पंक्तियां हैं उनकी हम व्याख्या यहाँ पर करने चल रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो बचा हुआ उनका पार्ट है सांध्य गीत संग्रह से ली गई गीत शीर्षक कविता की जो बची हुई पंक्तियां हैं, उनके हम आज उनकी यहाँ पर हम व्याख्या करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखें, इसके पहले हमने व्याख्या बना दिया है। अब यहाँ से जो बचा हुआ पार्ट है उस कविता का, उसको आप देखें। वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आप समझ लें। वज्र का और अर्थात वज्र के समान हृदय अर्थात कठोर हृदय। अश्रुकण माने आंसुओं के कण। जीवन सुधा अर्थात जीवन रूपी अमृत। मदिरा अत्यंत तुच्छ वस्तु, यहाँ पर शराब को कहा गया है। यहाँ पर अत्यंत तुच्छ जीवन को कहा गया है। मलय पर्वत से, ये एक मलय पर्वत है और बात यहाँ पर हवा को कहा गया है। मलय की बात अर्थात मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित शीतल वायु। उपधान मीन्स होता है तकिया। चिर माने बहुत लंबे समय की। अमरता सुत अर्थात अमरता पुत्र यानी अमर पुत्र, अविनाशी पुत्र। उर माने होता है हृदय। अब इसकी आप इसका संदर्भ मैंने बता दिया कि संदर्भ पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में आपको बता दिया है। प्रसंग में अगर आप देखें तो फिर यहाँ पर साधक को महादेवी वर्मा संबोधित करते हुए इन पंक्तियों में कहती हैं कि हमें अपने साधना के पथ से, अपने लक्ष्य के पथ पर अग्रसर रहना है। साधना के पथ से हमें कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, हमें उससे विचलित नहीं होना है। अर्थात हमारा जो दृढ़ निश्चयी हृदय है वो सदैव उस अपने साधना के पथ पर अर्थात अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा एकाग्र होकर के कार्य करते रहना चाहिए। हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप एक एक पंक्ति की व्याख्या देखें कि वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जो तेरा वज्र के समान, साधक को संबोधित करते हुए कहती हैं कि ये जो वज्र के समान कठोर हृदय है अर्थात जो दृढ़ निश्चयी हृदय है, जिसमें अदम्य साहस, असीम शक्ति विद्यमान है, वो अश्रुकण में धो गलाया। यानी तुम्हारे परिजनों ने थोड़ा रो धो करके उसको उसके उद्देश्य से विचलित तो नहीं कर दिया। अर्थात उसे आंसुओं में धो गलाने का यहाँ तात्पर्य है कि तुम्हारे जो परिजन हैं उनके रोने धोने में कहीं तुम्हें तुम्हारे इरादे से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से विचलित तो नहीं कर दिया, अर्थात उससे विचलित कर दिया है। इस नाते यहाँ पर कह रही है कि तुम्हारा जो वज्र के समान कठोर हृदय था, दृढ़ निश्चयी हृदय था, एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया अर्थात थोड़े से आंसुओं, रोने धोने से तुम उससे विचलित तो हो गए। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। यहाँ पर साधक को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि अमृत रूपी जीवन को अर्थात जो तुम्हारा साधना में जीवन था, साधना से युक्त जो जीवन था, जो निरंतर चल रहा था, उसको छोड़ करके 2 घूंट मदिरा मांग लाया। आलस्य और प्रमाद का तुच्छ जो मदिरा के समान जीवन है उसको तुम
उसको तुम जीना कहाँ से सीख गया। अर्थात साधक को संबोधित करते हुए, उसके हृदय को संबोधित करते हुए कहती है कि तू जीवन रूपी अमृत अर्थात साधना से युक्त जीवन को, साधनामय जीवन को छोड़ करके तुच्छ मदिरा के समान आलस्य और प्रमाद का जीवन जीना कहाँ से सीख गया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, अर्थात मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित और शीतल वायु है उसका तकिया लगा करके, अर्थात उसका सहारा पा करके, उसके आकर्षणों में खो करके तुम्हारे अंदर की जो आंधी थी, तुम्हारे अंदर का जो जोश था, जो उत्साह था अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने साधना के पथ पर अग्रसर रहने के लिए, वो सो गई क्या, अर्थात वो आंधी तुम्हारे अंदर से समाप्त हो गई क्या। फिर आगे महादेवी वर्मा कहती है कि विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, अर्थात विश्व का अभिशाप यानी जो समस्त सांसारिकता है, सांसारिकता के उपभोग के तमाम सारे जो साधन हैं वो एक प्रकार से अभिशाप बन करके तुम्हें चिर नींद में सुलाने के लिए तो नहीं आ गए, अर्थात तुम्हें तुम्हारे उस साधना के पथ से हटा देने के लिए, आलस्य तुम्हें देने के लिए ये जो समस्त संसार के उपभोग के साधन हैं, अर्थात ये सांसारिक जो आकर्षण है वो क्या तुम्हें लंबी नींद में सुलाने के लिए आ गए, अर्थात तुझे उस साधना के पथ से विचलित करने के लिए आ गए। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, यहाँ महादेवी वर्मा कहती हैं साधक को संबोधित करते हुए कि तू अविनाशी पुत्र है, अमरता शुद्ध अर्थात तू उस अविनाशी परमात्मा का अंश है, अर्थात तू अमर पुत्र है। और जब तू अमर पुत्र है तो चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, तू अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहता है। मृत्यु यहाँ पर यानी सांसारिक जो जीवन मरण का जो चक्र है उसमें तू क्यों फंसना चाहता है। जब तू अविनाशी परमात्मा का अंश है, अर्थात तू अमर पुत्र है, तो अपने अंदर उस सांसारिक जीवन और मरण के चक्र को क्यों बसाना चाहता है, अर्थात तू उन सांसारिकता के चक्र में फंसना क्यों चाहता है। फिर यहाँ पर साधक को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं अर्थात ये जितनी भी बातें हैं ये तेरे योग्य नहीं है, इसलिए साधक को संबोधित करते हुए कहती हैं कि जाग तुझको दूर जाना, हे साधक तुझे जागरूक रहना है और तुझे अपने साधना के पथ से सदैव आगे बढ़ते रहना, उससे विचलित नहीं होना है। इसलिए हे साधक तू जाग जा क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। आगे आइए देखते हैं अगली जो स्टैंजा में जो पंक्तियां हैं उसकी हम व्याख्या करते हैं। कह न ठंडी सांस में अब भूल बहु जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर जो कठिन शब्द के अर्थ हैं उसे आप देख लें। उर माने हृदय होता है, दृग माने आंख होता है, नेत्र होता है, मानिनी माने सम्मान से युक्त, पताका माने यहाँ झंडा होता है, क्षणिक माने क्षण भर के लिए, पतंग यहाँ पर कीड़ों को कहा गया है जो कीट पतंगे होते हैं, अंगार शैया यानी जो ये संसार है एक प्रकार से अंगार शैया है, दुखों भरा, ये जो कष्टों भरा सेज है, संसार है, उसे अंगार शैया यहाँ पर कहा गया। मृदुल माने कोमल, कलियां अर्थात फूलों की कलियां। आइए अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। महादेवी वर्मा यहाँ पर कहती हैं कि कह न ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी। हम किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी उद्देश्य के प्रति, किसी भी लक्ष्य के प्रति जब दृढ़ निश्चय होकर के उस पर चलना शुरू करते हैं, उस पर आगे बढ़ना हम शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे सामने तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां भी निश्चित रूप से आती हैं। और जहां पर हमारे सामने उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेक प्रकार के दुख भी आते हैं, वहीं पर परिस्थितियों का तमाम दारुण आक्रमण भी होता है। लेकिन हमें उन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर ही रहना चाहिए। यहाँ पर इस बात को कहते हुए कहती हैं महादेवी वर्मा की कह न ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी, अर्थात तमाम प्रकार की जो विपरीत परिस्थितियां लक्ष्य को प्राप्त करने में आती हैं, उन सब की कहानी को, उन सबको ठंडी सांस लेकर के दोहराने से कोई फायदा नहीं है, अर्थात उसे उन दुखों को, उन सब बातों को कहने से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है।
यहाँ पर वो कह रही है कि उस कहानी को भूल जा, अर्थात उस बात को बार बार दोहराने से, उन कष्टों को, उन विपरीत परिस्थितियों को, उन बाधाओं को बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं है। हमें अपने पथ पर निरंतर अग्रसर रहते रहना है। फिर कह रही है आग हो पुर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। अगर आग हो पुर में, यानी हृदय में जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोश और उत्साह और उमंग बनता है, अगर किसी चीज को कर गुजरने के लिए दिल में एक आग जलती है, तभी दृग में सजेगा आज पानी। तभी आंख से निकलते हुए आंसुओं का कोई मूल्य होता है, अन्यथा उन आंख से निकले हुए आंसुओं का भी कोई मूल्य नहीं होता है। अगर हमारे हृदय में कुछ कर गुजरने की आग ना हो, उसका कोई जोश उत्साह हमारे हृदय में ना हो, तो उस आंख से निकलने वाले पानी का भी कोई मूल्य नहीं होता है। यहाँ पर कहती हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। महादेवी वर्मा कहते हैं कि अगर हम किसी लक्ष्य के प्रति, अपने साधना के पथ पर अपने उस साध्य को पाने के लिए अगर कठोर से कठोर प्रयत्न उन विपरीत परिस्थितियों और बाधाओं में हम अगर करते हैं और उसके बावजूद अगर मुझे हार मिलती है, साधक को संबोधित करते हुए यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती हैं कि तू अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर कठोर प्रयत्न करता है उसे पाने के लिए, तो अगर उसमें तुझे पराजय होती है, हार भी होती है, तो बनेगी मानिनी, तो वो भी सम्मानजनक जय की पताका से कम नहीं है। अर्थात वो भी विजय की सम्मानित पताका से कम नहीं है। अर्थात वो असफलता जो तुझे मिलती है वो भी किसी सफलता से कम नहीं है, वो भी तेरे लिए सम्मानजनक है। यहाँ पर कहती है राख क्षणिक पतंग की है, यहाँ पर उदाहरण देकर के बात करती है। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। एक कीट पतंगा रोशनी से बहुत प्रेम करता है, प्रकाश से बहुत प्रेम करता है, और जब भी उसके सामने दीपक की लौ जलती है वो उससे इतना प्रेम करता है कि उसके आसपास मंडराना शुरू करता है, और उसी लौ के आसपास मंडराने से उसके पर उसमें जल जाते हैं, और वो भी उसकी राख भी उसी लौ में मिल करके अमर हो जाती है। यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि राख क्षणिक पतंग की है, यानी जो पतंगा है, जो कीट है, वो क्षण भर के लिए उस दीपक से प्रेम करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए उसके पास आता है, और उसके पर जल जाते हैं, उसकी राख भी उसी दीपक की रोशनी में मिल करके अमर हो जाती है। अर्थात हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर बलिदान भी करना पड़ जाए तो निश्चित रूप से हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर भी मुझे उससे अमरता ही प्राप्त होती है, और वो भी किसी विजय से कम नहीं है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। अर्थात ये जो सांसारिक दुख है, सांसारिक कष्ट है, जो संसार कष्टों से, दुखों से, तमाम प्रकार की बाधाओं से भरा हुआ है, इस संसार में, इस कष्ट रूपी संसार में, इस दुख के संसार में महादेवी वर्मा साधक को कहती हैं कि तुम्हें मृदुल कलियां बिछाना है। अर्थात कोमल फूलों के समान आनंदमय परिस्थितियां बना लेना है, उन कोमल फूलों के समान आनंद देने वाली परिस्थितियों का निर्माण कर देना है इस अंगार रूपी शैया, अर्थात इस कष्ट रूपी संसार में, कष्टों भरे, दुख भरे संसार में तुझे कोमल फूल की, कोमल आनंद प्रदान करने वाली कलियों के समान परिस्थितियों का निर्माण कर देना है। महादेवी वर्मा फिर साधक को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे साधक, तुझे अब आलस्य और प्रमाद का जीवन छोड़ करके निरंतर अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए जाग जाना चाहिए, क्योंकि तुझे साधना के पथ पर अभी बहुत दूर जाना है। अब मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, इसके जो पार्ट 1 की वीडियो है उसमें भी मैंने बताया था कि अब साधारण प्रश्न जो व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या के पूछे जाते थे, अब वो नहीं पूछे जाते हैं। अब वो जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं पंक्तियों से बना करके प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ कहीं से भी प्रश्न बनाया जा सकता है, कोई एक लाइन रेखांकित कर दी जाती है और उस रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ ली जाती है। इसके शीर्षक और रचनाकार से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कुछ प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं। आइए हम फिर कुछ प्रश्नों से आपको परिचय कराते हैं। कवित्री, यहाँ पर एक प्रश्न मैंने इन पंक्तियों से निकाल करके रखा है कि कवित्री कौन सी कहानी भूलने के लिए कह रही है। अब इन पंक्तियों में अगर आप देखेंगे तो पहली लाइन में लिखा है कहना ठंडी सांस में अब भूल हो चलती कहानी। मैंने कहा था कि संसार में जब भी आप कोई कार्य करना चाहते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो तमाम प्रकार की बाधाएं आती हैं। आलस्य आपका शत्रु बन करके आ जाता है, अकर्मण्यता आपका शत्रु बन करके सामने आ जाती है, तमाम विपरीत परिस्थितियां आपके सामने आ जाती हैं और आप लक्ष्य से फिर विचलित होने लगते हैं। लेकिन उस बात को आप दोहरा करके बार बार कहें तो उस दोहराने से, उस ठंडी ठंडी सांस लेकर के उस कहानी को कहने से कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ पर
कवित्री कौन सी कहानी भूलने के लिए कह रही है? आप उसका उत्तर लिखेंगे कि साधना के पथिक को कष्टों की कहानी भूलने के लिए कह रही है। यानी लक्ष्य को प्राप्त करने में जो भी कष्ट आते हैं उसकी कहानी को हमें ठंडी सांस में बयान नहीं करना है, वर्णन नहीं करना है, बल्कि उसको वो भूल जाने के लिए कह रही है। आंख, दूसरा प्रश्न देखें कि आंख में आंसू कब अच्छे लगते हैं? यहाँ पर आपने देखा कि आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। कवित्री यहाँ पर कहती हैं कि अगर हमारे हृदय में, हमारे दिल में कुछ कर गुजरने की आग हो, जोश हो, उत्साह हो, तभी हमारे आंख से निकले हुए आंसुओं का कोई मूल्य होता है। यानी हमारे दिल में जब कुछ करने की आग होती है तब उन आंख में जो आंसू आते हैं वो अच्छे लगते हैं। तीसरा प्रश्न देखें कि असफलता सम्मानजनक क्यों बनेगी? आपको यहाँ पर बताया गया कि हार भी तेरी बनेगी माननी जाएगी पताका। इसकी व्याख्या हमने बताया कि अगर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने कठोर से कठोर प्रयत्न किया है और उसके बावजूद भी आपको पराजय मिलती है, हार मिलती है, तो वो भी किसी सम्मानजनक जीत से कम नहीं है। यहाँ पर आइए, एक रेखा से अंकित कर दिया हमने एक पंक्ति, और पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर है राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। अभी आपको हमने बताया कि पतंगा जो होता है वो अपने उद्देश्य के लिए उसी रोशनी के पास जा करके जल करके राख हो जाता है, लेकिन उसकी जो राख होती है वो भी उस दीपक की लौ से मिल करके अमर हो जाती है। यहाँ पर इसका ये भावार्थ निकल रहा है। फिर है शीर्षक और रचनाकार का नाम लिखिए। इस कविता का जो शीर्षक है वो हमको पहले बता दिया कि गीत शीर्षक है, जो महादेवी वर्मा के सांध्य गीत काव्य संग्रह से लिया गया है। यानी उसके जो रचनाकार हैं उनका नाम महादेवी वर्मा, और जो शीर्षक है वो गीत, और वो लिया कहाँ से गया है? सांध्य गीत से। तो इस प्रकार हमने ये चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना जाल तुझको दूर जाना, ये जो गीत है इसकी हमने पूरी की पूरी व्याख्या 2 पार्ट में कर दिया है। अब आप निश्चित रूप से इस कविता से जो भी प्रश्न आएंगे उसको आप करने में बिल्कुल सक्षम हो गए होंगे, समर्थ हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।